हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड कैलकुलस। तो एडवांस्ड कैलकुलस की यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है? ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर एन टू रियल नंबर आर। तो एन को बोलेंगे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, और आर होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस जस्ट हमारे पास एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन डिफाइंड होगा नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो अगर हमारे पास अगर एफ कोई एक सीक्वेंस है तो उस सीक्वेंस के लिए कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो उसके लिए एक रियल नंबर मिलेगा। तो रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ ऑफ एन और एफ एन। तो यही हमारे पास सीक्वेंस के नोटेशन होंगे। तो सीक्वेंस के नोटेशन क्या होंगे? ब्रैकेट f1 f2 f3 अप टू fn एंड सो ऑन, और ब्रैकेट fn। तो इसका मतलब क्या होता है कि n वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि n हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें ये सीक्वेंस क्या मिल जाएगी, ये जो इस फॉर्म में लिखी है। इसी तरह से एक नोटेशन और होता है। तो ये हमारे पास दो नोटेशन है। तो कभी भी हम सीक्वेंस को लिखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये नोटेशन, अगर हमने इतना लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस है और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो सीक्वेंस में हमेशा क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने सीक्वेंस ली है -1 टू पावर n, और अब जैसे ही सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट -1 टू पावर n, इसका मतलब ये सीक्वेंस है और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे? जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में कितने होते हैं? इनफाइनाइट, 1 2 3 4 इस तरह से इसमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो -1 टू पावर n क्या मिलेगा? -1, और 2 पुट करेंगे तो -1 टू पावर 2 क्या मिलेगा? 1। तो -1 1 -1 1 इस तरह से हम n की वैल्यू जब बढ़ाते जाएंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस सीक्वेंस के लिए देखते हैं -1 टू पावर n अपॉन n। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो -1 1/2 -1/3 1/4 इस तरह से टर्म्स मिलेंगे। और यहाँ पे जस्ट मैंने n लिख दिया है। तो ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब n इक्वल्स टू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो डायरेक्ट ये नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। एक ये लास्ट में सीक्वेंस ली 1 प्लस -1 टू पावर n, और जब यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 तो 0 2 0 2 0 इस तरह से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमने दो सीक्वेंस हमारे पास एक जैसी दिख रही हैं, सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 4। तो इन दोनों में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सीक्वेंस में। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये सीक्वेंस के टर्म्स बोले जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से nth टर्म। तो इसमें यहाँ पे देखो मैंने लिखा था ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से nth टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? इनफाइनाइट। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? वो हैं 2 सिर्फ, -1 और 1। तो इसी से हम क्या लिखेंगे? रेंज का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो रेंज हमारे पास, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होगी? इस रेंज ऑफ सीक्वेंस द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका सेट क्या बोला जाएगा? रेंज इज कॉल्ड द रेंज सेट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इसका रेंज सेट क्या होगा? अब हम यहाँ पे रेंज लिखेंगे सीक्वेंस की। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए रेंज क्या होगी? -1, 1। सेकेंड वाले के लिए रेंज क्या होगी? यही पूरा सेट हो जाएगा सेकेंड वाले के लिए। और सी वाले के लिए क्या होगा? सी वाले के लिए यही पूरा सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट है। और डी वाले के लिए रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0, 2। तो ये रेंज सेट हो गए। तो रेंज में देखो क्या मिला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट हो सकते हैं।
लेकिन सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे, वो हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, ए सीक्वेंस an is said to be bounded above if there exists a real number k such that all the elements of a सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम एक ऐसा कोई k फाइंड कर लेते हैं जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होगी, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कोई बाउंडेड अबव सीक्वेंस का। तो कोई हमने एक सीक्वेंस ले ली यहाँ पे -n, तो इस सीक्वेंस के जब हम एलिमेंट देखेंगे -1, -2, -3। अब देखो यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं अबव बाउंड, -1 भी ले सकते हैं अबव बाउंड। मतलब क्या है कि सीक्वेंस के लिए कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हो जाएं। तो यहां पे अगर हम 0 ले लेते हैं k की जगह, तो k की जगह 0 लेते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा, सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट उठा लो, -1 वो भी 0 से छोटा है, -2 वो भी 0 से छोटा है। ये हम डायरेक्ट स्ट्रिक्टली लिखेंगे इसको, क्योंकि -1 वो लेस देन होता है 0 से, तो ये भी 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट 0 से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या, k हमारे पास कोई एक एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब लेस देन है। -1 को हम भी लिख सकते हैं अपर बाउंड। ठीक है, -1 जब लिखेंगे तो -1 के लिए क्या कंडीशन आएगी, -1 लेस देन -1, ये सीक्वेंस का एलिमेंट। अब सारे एलिमेंट क्या होंगे, -2 वो -1 से लेस होता है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली लगा देंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही। तो अगर कोई भी सीक्वेंस जिसके लिए कोई हमें एक रियल नंबर मिल जाता है और उस रियल नंबर के लिए सीक्वेंस के सारे एलिमेंट छोटे होते हैं, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और जो रियल नंबर मिलता है उसको बोलेंगे अपर बाउंड, ये अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज और देख ली है कि अगर कोई एक अपर बाउंड मिलता है, जैसे यहाँ पे 0 अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया या फिर -1 अपर बाउंड कर दी एग्जिस्ट कर गया, तो -1 से जितने भी बड़े एलिमेंट हैं वो सब इस सीक्वेंस के अपर बाउंड होंगे। ठीक है, -1 से जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, -1 से जितने भी बड़े एलिमेंट जैसे 0, 1, 2, 1/2, 1/3, 4, वो सब क्या होंगे, इसके अपर बाउंड। अगर किसी सीक्वेंस के लिए एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कितने अपर बाउंड होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे। तो हमें याद रखना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अब अपर बाउंड देख लिया, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो हमें चेक करना है। कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो देखो कैसे होगी, ए सीक्वेंस an is said to be bounded below if there exists a real number small k such that small k is less than an। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट एक रियल नंबर से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हमने -n लिया था तो हम यहाँ पे n ले लेते हैं। तो जैसे हमने n लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या हो सकता है, स्मॉल k बराबर हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट क्या हैं, बड़े हैं सीक्वेंस के। ठीक है, 1 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि एक रियल नंबर हमें मिल गया स्मॉल k। कैसा मिला कि उस स्मॉल k से सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही क्राइटेरिया आ जाएगा कि अगर कोई एक हमें लोअर बाउंड मिलता है तो इस k को, स्मॉल k को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, तो अगर कोई एक लोअर बाउंड मिलता है तो उस सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि k इक्वल्स टू 1 लोअर बाउंड है, तो 1 से छोटे 0 भी है, -1 है, तो -2 है, या फिर -1/2, कोई भी नंबर, मतलब 1 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वे सब क्या होंगे,
ये सब लोअर बाउंड्स होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे। तो अब कोई सीक्वेंस बाउंडेड कैसे कब बोली जाएगी? तो एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी? जब वो दोनों तरफ से बाउंड हो, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी बाउंड्री के अंदर कब बोला जाएगा? जब उसके चारों तरफ बाउंड्री हो। तो ये सीक्वेंस है हमारे पास। अब सीक्वेंस के लिए क्या होगा कि अपर बाउंड भी उसके पास एग्जिस्ट करे और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, तो उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोलेंगे। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, दैट इज an। इसका मतलब क्या हो? सीक्वेंस के टर्म्स, an का मतलब क्या है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ना। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 जितने भी सभी सीक्वेंस के टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। an लिख देने का मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के सभी टर्म के लिए हमें क्या मिलेगा? एक लोअर बाउंड मिलेगा और एक अपर बाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस को बाउंडेड कैसे चेक करेंगे, और कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी? जब उसके पास लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया है जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड भी बता दिया उसी तरह से। अब सी देखो, सी में क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म देखो सीक्वेंस में दिख रहा होगा, तो अपर बाउंड इसका क्या हो गया? अपर बाउंड इसको हम 1 बोल सकते हैं, और 1 से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो सब इसके अपर बाउंड होंगे। तो अपर बाउंड इसका 1 मिल गया, क्योंकि 1 से सारे सीक्वेंस के एलिमेंट क्या है? छोटे। अब लोअर बाउंड इसको देखो, चेक करेंगे सीक्वेंस का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इसका देखो कैसे निकालेंगे, इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये सीक्वेंस किस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है? अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो n की वैल्यू जब इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये सीक्वेंस हमारी अप्रोच कर रही है 0 की ओर। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट यहां पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म, उसकी लिमिट मतलब n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो n को हम बढ़ाते चले जाएंगे। कहां तक? बहुत बड़े नंबर तक बढ़ाते चले जाएंगे, और वो बड़ा नंबर क्या होगा? लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी इक्वल नहीं हुआ, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा होगा, मतलब वो नंबर बहुत बड़ा होगा। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखी मैंने कि 1 तो ये सीक्वेंस में बिलोंग कर रहा है। 1 क्या है? ये सीक्वेंस में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स इन सीक्वेंस। लेकिन 0 ये बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू बिलोंग्स इन सीक्वेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने सीक्वेंस में एक और कॉन्सेप्ट देखा कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड सीक्वेंस में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है लेकिन 0 इसमें नहीं, तो 0 इसका लिमिटिंग पॉइंट होगा, लेकिन वो इस सीक्वेंस में नहीं होगा। इसी तरह से इसके लिए भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड लोअर बाउंड डायरेक्ट हम आसानी से दे सकते हैं। इस सीक्वेंस के लिए भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दे सकते हैं। इस सीक्वेंस के लिए भी हम यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड जब देखेंगे तो इस सीक्वेंस में हमारे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इस सीक्वेंस का? तो सबसे छोटा एलिमेंट हमें पता ही नहीं, क्योंकि -1 -3 -5, तो ये बढ़ती जा रही सीक्वेंस, सबसे छोटे एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ा एलिमेंट 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? इसके पास दिस सीक्वेंस नाइदर हैव अपर बाउंड नॉर हैव लोअर बाउंड। तो इसके पास ना तो अपर बाउंड है ना तो लोअर बाउंड है। तो ये हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं, इनको सबको तुम एक बार देखना, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।